हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKCSE। आज हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि 2025 या 26 मेंस के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, कितने मिनिमम टेस्ट होने चाहिए और किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। एक शेड्यूल भी मैं आपको दे दूंगा साथ में, जो शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस जो हमारा ये वाला मेंस आ रहा है, इसके लिए लेके हमने एक कोर्स निकाला है राइज। तो पहले मैं आपको उसकी डिटेल्स दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, और यही शेड्यूल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है। अब राइज क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमने लास्ट 3 इयर्स में जो प्रोग्राम्स निकाले हैं, मेनली जो लास्ट ईयर है 24 वाला मेंस है उसमें नहीं किया हमने, लेकिन उससे पहले वाले मेंस में जो है हमने कुछ ना कुछ प्रोग्राम मेंस के लिए निकाला था, और विद गॉड्स ग्रेस हमें डजन ऑफ सिलेक्शंस वहाँ से मिल चुकी हैं। पहले तो यही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि 2024 मेंस के लिए जब हम कर रहे थे प्रिपेयर नोट्स वगैरह, तो उसमें मोर देन 30 डायरेक्ट क्वेश्चंस जो थे हमारे वहाँ पे आए थे। तो आपको पता है कि जैसे मेंस में क्या होता है कि टाइम का क्रंच होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एसेंस का होता है। अगर आप टाइमली पेपर कंप्लीट कर पाओ और वो भी क्वालिटी के साथ, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो मोर देन सफिशेंट होता है। अब 30+ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं हमने वो पेपर में हिट किए। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब वर्बेटिम के साथ प्रॉपर आपको सिर्फ लिखना था, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना था। आपको ब्रेनस्टॉर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं थी, जो डायरेक्ट कंटेंट था वही करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए हमने ये चीज़ सोची कि क्यों ना इस साल ये किया जाए कि हम वापस उसी तरीके से अपना कंटेंट प्रिपेयर करें, आपको क्वेश्चंस दें, टेस्ट दें। उस टेस्ट में से जो है हमारी जो इंटेंशन है कि पिछली बार 30 क्वेश्चंस आए थे ओवरऑल। मैं GS 2 और 3 की बात कर रहा हूँ मेनली। 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, जैसे भारत मुनि वाला क्वेश्चन था, तो काफ़ी लोगों के लिए वो जो था बाउंसर था, लेकिन वो मेरे नोट्स में 2 बार जो था मेंशन था उसमें। इस बार जो हमारी इंटेंशन है वो ये है कि 50 डायरेक्ट हिट्स मिनिमम होने चाहिए, 50% डायरेक्ट हिट होने चाहिए। तो अगर 80 क्वेश्चंस हैं तो वी इंटेंड टू गेट ऑल अबाउट 30 to 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली इन द पेपर, जिसमें आपको ब्रेनस्टॉर्म ना करना पड़े, जल्दी जल्दी लिखना पड़ जाए। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं आपको 3 क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ। एक ये सऊदी अरेबिया वाला क्वेश्चन था, एक इंडस वाटर ट्रीटी वाला क्वेश्चन था, और एक ये था इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये मैंने टेलीग्राम पे उसी दिन पोस्ट कर दिया था जब वो मेंस हुआ था। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, डायरेक्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी और सऊदी अरेबिया। ये शॉर्ट नोट्स हैं बड़े वाले नोट्स में से, और ये जो है मेन नोट्स हैं। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी, जस्ट इमेजिन कि अगर आप ये बना के आ रहे हो पूरा, ठीक है। उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे। GS 2 में भी थे, GS 3 में भी थे, GS 1 का भी मैंने आपको बताया ऐसा था। तीसरी चीज़ ये है कि इस प्रोग्राम में सिलेक्टेड लोग जो हैं वो आपको गाइडेंस देंगे। तो जो लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर चुके हैं किसी एक GS पेपर में, या फिर ओवरऑल, जैसे जो हमारा फर्स्ट आंसर राइटिंग सेशन होगा वो लेंगे जो जिनने 2022 में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे GS में। तो सिलेक्टेड लोग आपको गाइड करेंगे। एसए के लिए जो आपको गाइड करेंगे उनके 151 मार्क्स थे इस बार, ठीक है। एथिक्स में भी 140+ मार्क्स थे उनके, तो वो आपको गाइड करेंगे। प्लस ये ना एक प्रोसेस ड्रिवन प्लान हमने बनाया है। प्रोसेस ड्रिवन प्लान मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना कि प्रोसेस को एंजॉय करो, तो प्रोसेस ड्रिवन प्लान है जिसमें पहले तो आपका टेस्ट का एवेल्यूएशन एक्सपर्ट से मिलेगा ही। तो जो आपकी कॉपीज़ करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, वो तो KS का इंटरव्यू दिया होगा या फिर सेलेक्टेड होंगे, ठीक है, या फिर उनने मल्टीपल UPSC के मेंस लिखे होंगे, प्लस JKS में इंटरव्यूज़ भी दिए होंगे। एक तो ये हो गया, इवेल्युएशन कौन करेगा। दूसरी चीज़, एक डेली आंसर राइटिंग का हमने इसमें एक डाला है, और इसमें एक मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हमने लास्ट ईयर भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट था वो, मेंस अर्सनल करके। उसमें हमने क्या किया कि बच्चों से डेली आंसर लिखवाया और उनसे आपस में ही आंसर चेक करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि देखिए, इससे क्या होता है कि आपको डिमांड पता चलती है क्या करनी है। लेट्स से आप एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और आपको कॉपीज चेक करनी है 50, तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड फुलफ़िल की है, क्या उसने थोड़ा अच्छा करके लिखा है, ठीक है, ब्यूटीफाई किया है, क्या उसमें डायग्राम्स हैं ताकि
एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो एग्जामिनर को क्या अच्छा लग रहा है, क्या एग्जामिनर को ये अच्छा लग रहा है कि आप पैराज लिख रहे हो, या फिर एग्जामिनर्स को ये अच्छा लग रहा है कि आप पॉइंट वाइज एक बात, आपने एक हेडिंग दे दी, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया। तो ये जब आप एक दूसरे की कॉपीज चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। बाकी जो टेस्ट है उसकी इवेल्युएशन जो है वो एक्सपर्ट ही करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता दिए हैं कौन है। उसके बाद मैं आपको टेस्ट के अंदर की और चीज़ें बता देता हूँ। तो जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें टोटल 16 टेस्ट होंगे, जिसमें से 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे GS 1 2 3 4 करके, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट में। उसके अलावा 12 सेक्शनल टेस्ट हैं जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे ईच, एक्सेप्ट फॉर टेस्ट नंबर 8 जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको टेस्ट नंबर 8 बता दूंगा कौन सा है। इसकी आपकी इवैल्यूएशन होगी, प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे बाकी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं कि चेक किया, नंबर दे दिया, हाँ यस नो करके वो कर दिया, उसमें कोई डिटेल्ड इवैल्यूएशन नहीं होती है। तो हम डिटेल्ड इवैल्यूएशन इसमें देंगे जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। नेक्स्ट जो है इसमें मैंने आपको बताया डॉ होगा, डेली आंसर राइटिंग। 3 क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे ऑन नॉन टेस्ट डेज। तो जब आपके 10 या 20 क्वेश्चन वाला टेस्ट होगा उसको छोड़ के 3 क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे। इसमें कोई इवैल्यूएशन एज पर एक्सपर्ट्स नहीं है, हमारे थ्रू नहीं है। इसमें ये है कि मेरा जो मेन मोटिव था डॉ लाने का वो ये तो था पहला कि नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको ज़्यादा दे दिए जाएँ, ठीक है, नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको ज़्यादा दे दिए जाएँ। सेकंड ये हो जाए कि आपका पीयर एवेल्यूएशन की तरह थ्रू आप क्या करो, लर्न करो। आप समझो कि भाई डिमांड क्या होनी चाहिए, एक एग्जामिनर आपकी कॉपी में ढूंढ क्या रहा है। तो इसके लिए आपके लिए डॉक्यूमेंट ने इंक्लूड कर दिया हुआ है। उसके बाद देखें जो मेन मिसिंग पॉइंट मुझे हर जगह पे लगा, जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी ये चीज़ मैंने नहीं फील की कि है कि ओरिएंटेशन और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस नहीं मिलती। मतलब अगर आप GS 1 कर रहे हो स्टार्ट, तो उसमें स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से आपने GS 1 को करना है। GS 2 कर रहे हो तो उसमें स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है। GS 3 करना है तो उसमें स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है। तो जब भी आपका कोई GS का पेपर स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले आपका एक ओरिएंटेशन और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस का सेशन होगा। वो सेशन कौन लेगा, वो लोग लेंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो बाय दोज पीपल the session will be taken by those people who have been there, who has done that, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो किया है, जो उस जगह पे रह चुके हैं, वो आपके सेशन लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एसए का सेशन वो लेंगे जिनके 151 मार्क्स थे, आपकी आंसर राइटिंग का सेशन वो लेंगे जो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं 2022 में। तो इस तरीके से जो है आपके स्ट्रेटेजिक सेशंस होंगे और आपकी वीकली इंटरेक्शन किसी ना किसी सिलेक्टेड टॉपर से ऑलरेडी इसमें हम करवाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो कोचिंग जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में मिसिंग है कि डाउट रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं मिलती है। तो आप जाते हो, कॉपी लिखते हो, कॉपी पकड़ाते हो, वो चेक करके आपको भेज देते थे, बस वहाँ पे उनका काम ख़त्म है। लेकिन हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। तो आपके पास हमारी आईडी हमेशा रहेगी, आपके पास हमारा नंबर रहेगा। तो जब भी आपको कोई डाउट होगा आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे डाउट आ रहा है, हमें इस चीज़ को, इस सेक्शन को कैसे डील करना चाहिए। वहाँ पे हम आपको बता देंगे। तो इन जनरल आपका जो भी आंसर राइटिंग को, जो भी मेंस को लेके डाउट होगा वो यहाँ पे सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा 2 एस्से टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं। और उसके अलावा जो देखें अब बेसिकली 11 टेस्ट जो हैं वो सेक्शनल हैं, जिसमें से 10 में 10 क्वेश्चन आएंगे और एक में जो है वो 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हैं आपके कितने टेस्ट हैं, 4 जो हैं वो फुल लेंथ टेस्ट हैं, उसमें 20 क्वेश्चन हैं। और डेली आंसर राइटिंग जो हम 3 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं, 64 डेज़ का प्लान है, 46 डेज़ डेली आंसर राइटिंग होगी आपकी। तो इसमें भी 140 क्वेश्चन करेंगे। तो आइडिया ये है कि 135 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाए जाएँ थ्रू 350 टॉपिक्स आपको कंप्लीट कराया जाए थ्रू 350 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसी में से हमारा इंटेंट है कि हम ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चन या 30 40 50 क्वेश्चन जो हैं कुछ भी ऐसा रेशो हिट करें जो आपको एग्ज़ाम पास करने में बहुत ज़्यादा आसानी करवा दे, ठीक है। अब एक कंपैरेटिव मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है। तो डेली आंसर राइटिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा, सिंपल टेस्ट पकड़ा रहे हैं और उनकी वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ख़त्म है।
दूसरी इवैल्यूएशन क्वालिटी, अगर आप वहाँ पे कॉपीज़ चेक करेंगे, देखेंगे भी जाके, अगर कोई देखेगा या जिसने दी भी है, तो एक बेसिक चेकिंग होती है जिसमें सिर्फ मार्क्स बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक्सपर्ट के थ्रू डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलेगा। उसमें आपके वहाँ पे प्रॉपर रिमार्क्स लिखे जाएंगे कि कहाँ पे क्या गलती है, कहाँ पे क्या गलती नहीं है, कहाँ क्या इम्प्रूव हो सकता है और कहाँ पे वैल्यू एडिशन हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स दे देंगे साथ में। उसके बाद मॉडल आंसर्स जो हैं बड़े जेनरिक और थियोरेटिकल होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे एग्ज़ाम की जो नीड है, स्ट्रक्चरल आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे जिसमें डायमेंशंस कवर किए होंगे और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जस्ट कंटेंट नहीं पकड़ा दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपको फीडबैक डेप्थ, मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि स्ट्रक्चर, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, वैल्यू एडिशन, ये सब बताया जाएगा आपको। फीडबैक जब आपका आंसर चेक होगा उसके बाद आपको सब बताया जाएगा। इंस्टीट्यूट्स में तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटेशन बिफोर ईच जीएस कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर रहा, सिर्फ हम ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, डाउट रेजोल्यूशन 24/7 हैंड होल्डिंग और कॉन्टीन्यूस सपोर्ट है, वो नहीं कर रहे। आपको पता है, आपने जाना है, टेस्ट लिखना है, वहाँ पे ख़त्म है काम, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बाद प्रोसेस ड्रिवन, मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि हमारा प्रोग्राम एक प्रोसेस ड्रिवन है, राइटिंग सेंट्रिक फ्रेमवर्क हम उसमें फॉलो करते हैं, बाकी बाहर नहीं कर रहे। आप टेस्ट लिखोगे, आपको कंटेंट देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली प्रेडिक्टिव अप्रोच, ठीक है, वो जेनरिक सिलेबस कवर करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने के चांस क्या हैं, हम उस चीज़ पे फोकस करें। ठीक है, तो उनका कंटेंट कंप्लीशन ही है टारगेट। हमारा है कि आंसर राइटिंग मास्टरी होनी चाहिए और आपके स्कोर बढ़ने चाहिए, तो स्कोर से ही तो सिलेक्शन होगी। तो बेसिकली आपको अदर इंस्टीट्यूट जो है वो सिर्फ शायद पढ़ने के लिए ज़्यादा मजबूर कर रहे हो, लेकिन हम आपको अच्छा लिखने में मदद करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम का शेड्यूल जो है वो ये है। ठीक है, वो ये है शेड्यूल। ये मैंने टेस्ट की डेट्स पे हाईलाइट कर दिया, कौन कौन सी टेस्ट डेट को कौन कौन सा टेस्ट है। अब इन जनरल अगर आप कोर्स को नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप इस कंटेंट को, इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। तो हमारा शेड्यूल जो है वो 23rd से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम 23rd से स्टार्ट होगा। 22nd या 23rd को ही हमारा ओरिएंटेशन सेशन होगा कि आंसर राइटिंग पे। अब 23rd से स्टार्ट हो रहा है तो पहला टेस्ट जो है वो 26 फेब को है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रोसेस ड्रिवन प्रोग्राम है ये। ठीक है, प्रोसेस ड्रिवन प्रोग्राम है ये। इसमें हमारा ये प्लान है कि हर 3 दिन हम आपको प्रिपेयर करने के लिए देंगे और 4th डे आपका हम टेस्ट लेंगे। तो कॉन्टीन्यूसली जब तक एग्ज़ाम होता ना, अभी एग्ज़ाम की डेट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं अप्रैल एंड में या फिर मई स्टार्टिंग में या फिर जून में पेपर होगा या जुलाई में होगा। ठीक है, तो तब तक आपको हम कॉन्टीन्यूसली आंसर राइटिंग हर दिन ही करोगे आप ऑलमोस्ट, और हर 3-4 दिन में 10 क्वेश्चन लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हाँ, मैं आपको शेड्यूल बता रहा था। तो पॉलिटी का टेस्ट है फर्स्ट। ठीक है, पॉलिटी बड़ा है, गवर्नेंस बड़ा है, तो इसलिए हमने उनको 2 टेस्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पॉलिटी बड़ा है प्लस गवर्नेंस के छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसमें हमने 2 टेस्ट में डिवाइड कर दिया है। तो 26 तारीख को आपका पॉलिटी का टेस्ट 1 होगा और उसके बाद 2 मार्च को आपको पॉलिटी का टेस्ट 2 होगा जिसमें गवर्नेंस भी इंक्लूडेड होगी। देखिए, अब हमने पॉलिटी किया तो उसमें अब क्या आता है GS2 में, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR। तो IR हम बाद में करेंगे क्योंकि करंट अफेयर उसमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम जो है उसी के साथ साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से काम करेंगे कंटेंट बनाने का, करंट अफेयर के क्वेश्चंस ढूंढने का, टॉपिक्स ढूंढने का। मीनवाइल हम स्टैटिक को कवर करते जाएंगे। तो पॉलिटी और गवर्नेंस हो गया, अब सोशल जस्टिस बचा। लेकिन सोशल जस्टिस जो GS2 में है उसके साथ एक सिमिलर टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, लेकिन वो कौन से पेपर में है, GS1 में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को कंबाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको अननेसेसरी जो है 2 टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप इंटीग्रेटेडली पढ़ो। तो अगर आप GS1 की चीज़ें GS2 में डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। GS2 की चीज़ें जो GS1 में डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नंबर मिलेंगे उसमें। 6 मार्च को जो है आपका सोशल जस्टिस का टेस्ट है और इंडियन सोसाइटी का टेस्ट होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन वाला होता है। ये टॉपिक्स आपको दे दिए हैं। उसके बाद 10 मार्च को आपका आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। अब
पूरी हिस्ट्री मैं आपको एक टेस्ट में दे दूं और 4 दिन में बोलूं कवर करने के लिए नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए 2 टेस्ट में दिया है, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूटी में ही चलती हैं ये दोनों चीज़ें कॉन्टीन्यूटी पे ही चलती हैं। उसके बाद GS2 का देखो हमने सेक्शनल कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। GS2 से आने के लिए हमने एक ट्रांजिशन फॉलो किया कि GS1 और GS2 में कॉमन क्या है, ठीक है। GS2 से निकल रहे थे उसका कॉमन और GS1 का पकड़ा, ठीक है। तो अब हम आगे GS1 पे, GS1 के हमने ये 2 टॉपिक किए, अब हम आएंगे GS1 में और GS3, क्योंकि अब हम ट्रांजिशन फिर से कर रहे हैं हम फिर से, तो फिजिकल जियोग्राफी देखेंगे प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये GS1 में आता है, ये GS3 में आता है। तो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि भाई कॉमन क्या है, ठीक है। यहाँ से ये कर लिया, उसके बाद हम आएंगे ह्यूमन जियोग्राफी और इन्वायरमेंट में, क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग है यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है। तो 22 मार्च को आपका इसका टेस्ट हुआ, फिर 30 मार्च को मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर लोडेड होता है इंटरनल सिक्योरिटी साइंस एंड टेक, और इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, बाकी सब में 10 होंगे, क्योंकि अगर मैं इनको 10 क्वेश्चन में कर लेता तो इसकी प्रॉपर आप इसको इम्पोर्टेंस जो है इसकी उस हिसाब से टाइम एलोकेट नहीं कर सकते। बाकी सब टेस्ट में आपके 4 दिन हैं, इसमें आपको 8 दिन मिल रहे हैं, ठीक है, 8 डेज मिल रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस ये आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमने GS1 से GS3 में ट्रांजिशन किया, ठीक है, अब GS2 और 3 के ये कुछ टॉपिक्स किए, अब हम GS3 के स्पेसिफिक बचा, क्या स्पेसिफिक बचा, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में ही जो है आपका एग्रीकल्चर भी आ गया। तो ये सिलेबस दिया हुआ है 3 अप्रैल 7 अप्रैल को। उसके बाद आ गया आपका GS4, तो 11 अप्रैल और 15 अप्रैल को आपका GS4 का टेस्ट है, 3 दिन प्रिपेयर करने के लिए, 1 डे फॉर टेस्ट, ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी है। अब 15 अप्रैल को आपका ख़त्म हो गया प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने आपको 2 दिन दिए हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, 16-17 को आपने प्रिपेयर किया, 18 को GS1 का टेस्ट लिख लिया, ठीक है। 19 और 20 को आपने प्रिपेयर किया GS2, फिर आपने GS2 का टेस्ट दे दिया 21 को, वैसे ही GS3 का, वैसे ही GS4 का। जो डेट्स हैं वो सब्जेक्ट टू चेंज हैं, जैसे नोटिफिकेशन आएगी और उसमें अगर कोई डेट पहले हुई या पेपर कब हुआ उस हिसाब से हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल प्लान यही है। अब क्या करना है, इसी तरीके से रहने दें, ठीक है, जाके तब कंप्लीट करें। देखें, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होता है। जब आपको ये टाइम दे रहा हूँ ना, तो इस टाइम में आपको क्या करना है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो अपने साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर अपने कंटेंट को इस तरीके से पढ़ लो कि अगर उस पूरे GS1 को कंप्लीट करना हो तो सुबह से शाम बैठ के एक दिन में कंप्लीट कर लो, क्योंकि मेंस में टाइम नहीं मिलेगा। तो यही आइडिया है कि आप जो हैं इसको फॉलो करेंगे, इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी एक पर्सनल सजेशन ये रहेगी कि जब अभी 13 तारीख है या फिर आप 20 तारीख से स्टार्ट करते हैं, तो आप एथिक्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो, साथ में रोज़ 1-1 घंटा दे दो, प्लस अपना ऑप्शनल पढ़ो, प्लस ये टेस्ट का पढ़ो। तो ज़्यादा नहीं है, तो आप टेस्ट के लिए पढ़ो, प्लस आप एथिक्स पढ़ना स्टार्ट कर लो, ताकि जब एथिक्स आए तब तक आपने एथिक्स एक बार पढ़ लिया हो, फिर आप उस टाइम पढ़ोगे एथिक्स को, दूसरी बार पढ़ लोगे, ठीक है। फिर फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो 3 बार पढ़ लोगे एथिक्स को, तो 3 बार इज़ मोर देन सफिशेंट। प्लस 16 टेस्ट आप लिख रहे हो इसके, ठीक है, GS के, और इसके अलावा आप कुछ 8 अपने ऑप्शनल के भी लिख लो। बिलीव मी, 99% ऑफ द पीपल विल नॉट डू दिस, ठीक है। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद एवरीथिंग, और मैंने आपको सब डिटेल्स बता दी हैं। मेंस के लिए आप कर रहे हो तो यही शेड्यूल फॉलो कर लो, प्लस मैंने आपको बताया कि एथिक्स साथ में करते रहो। बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, और टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ पे मैंने आपको DM करने के लिए बोल दिया और ID मेंशन कर दिया, तो वहाँ पे आप मैसेज कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड स्पीड।